जुमतुल विदा ये गया, ये जुमतुल विदा ये आप जो मौजूदा सरकार है उसकी विदाई का जुमा बनाकर इसको जो है ना उस सरकार को भी विदा करिएगा। लोकसभा इंतखाबात 2024 वक्त आ गया है कि मरकज की बीजेपी हुकूमत और पीएम मोदी को अलविदा कहा जाए। जी हां दोस्तों, सैयद अशरफ ने कहा कि वक्त आ गया है कि पीएम मोदी और बीजेपी को अब अलविदा कहा जाए। मारूफ समाजी व सियासी शख्सियत और आनजानी वजीर आजम वीपी सिंह के साबिक सियासी मुशीर सैयद अशरफ ने बेंगलुरु में मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि ये इलेक्शन मुल्क के दस्तूर और जमहूरियत को बचाने का इलेक्शन है। अवाम बिलखुसूस मुसलमान वोटिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। कर्नाटक के तमाम हलकों में 100% वोटिंग के लिए कोशिशें करें। सैयद अशरफ ने बेंगलुरु सेंट्रल के कांग्रेस उम्मीदवार मंसूर अली खान को अक्सरियत के साथ कामयाब बनाने की अपील की है। सैयद अशरफ ने कहा कि मंसूर अली खान एक तालीम याफ्ता नौजवान हैं, मुअज़्ज़िज़ घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। मंसूर अली खान के वालिद मोहतरम के रहमान खान की मुल्क और मिल्लत के लिए बेशुमार खिदमात हैं। सैयद अशरफ ने कहा कि तकरीबन 25 साल बाद बेंगलुरु से एक मुस्लिम नुमाइंदे को लोकसभा भेजने का वक्त आया है। बस ज़रूरत इस बात की है कि 26 अप्रैल बरोज़ जुमा को होने वाली पोलिंग में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हर घर का हर वोटर पोलिंग बूथ पहुंचकर अपने वोट का इस्तेमाल करे। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। आने वाले जुमे को कर्नाटक के अवाम पार्लियामेंट लोकसभा के इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं और इस जुमा को जो है ना कर्नाटक के कई इलाकों में जो है वोटिंग होने वाली है। और इस वोटिंग में मैं कर्नाटक की अवाम से मैं अपील करता हूं कि वो 100% नहीं तो 95% तो इस दफ़े वोट कीजिएगा। यहाँ बात आपके कॉन्स्टिट्यूशन पे आ गई है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना चाहते हैं और मुल्क के साथ अपनी वफादारी का सबूत देना चाहते हैं तो आप सब, मैं यहाँ किसी एक फ़िरक़े के लिए अपील नहीं कर रहा हूँ, सारे कर्नाटक के वोटर से मेरी अपील है कि वो अपने अपने हलक़े में जहाँ कहीं भी हैं आ जाए अपने हलक़े में और उस दिन पूरी ताकत के साथ 100% वोट करने की कोशिश करें। आपके हर वोट की एक कीमत है। आप अपने पूरे ज़ोर और शोर से अगर वोट करेंगे तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कॉन्स्टिट्यूशन बदलने वाली बात हो रही है, उसे आप रोक सकते हैं और मुल्क को बचा सकते हैं। और यहाँ कर्नाटक में सिर्फ एक मुसलमान मंसूर अली खान, जो एक आला तालीम याफ्ता फ़र्द भी हैं और अच्छे घराने से ताल्लुक़ भी रखते हैं, उनके वालिद का भी बैकग्राउंड बहुत अच्छा बैकग्राउंड है। उन्होंने कौम के लिए बहुत खिदमतें अंजाम दी हैं और यहाँ कर्नाटक में भी उन्होंने खिदमत की है। दिल्ली में भी उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में भी मिनिस्ट्री की हैसियत से काम किया है, डिप्टी चेयरमैन की हैसियत से भी उन्होंने काम किया है राज्यसभा के, और हर जगह उनकी जो है ना खिदमत हैं, आप सब जानते हैं। उन्हीं के ख़ानदान से उन्हीं के लड़के जो है ना जनाब मंसूर अली खान साहब बेंगलुरु सेंट्रल से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं मुसलमानों से अपील करता हूँ, अभी एक रमज़ान में हाल ही में एक जुमा गया जिसे जुमतुल विदा के नाम से आप बड़ी इससे जो है ना आपने उस दिन अल्लाह की बारगाह में जो है ना आपने ये किया, नमाज़ें पढ़ी और आपने ये भी दिया, दान दिया, पुण्य किया, अच्छे काम किए, ये सोच के किए कि भाई जन्नत विदा जुमतुल विदा है, आगे जुमा हमें नसीब होगा या नहीं होगा। आपने उस दिन अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांग ली। इसी तरह से एक और जुमा आ गया है, अब ये इसे भी उसी तरह से मनाइएगा। अगली पहली सातों में आप जाकर जो है तमाम मुसलमानों से मेरी अपील है,
अगली सुबह पहली सातों में जो है ना जाकर आप वोट करिएगा। एक ही फर्द पूरे कर्नाटक से एक ही मुसलमान खड़ा है और ये जो है ना 25 साल बाद जो है ना ये मौका हम लोगों के हाथ आया है। इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिएगा और जाकर ज़्यादा से ज़्यादा वोट मंसूर अली खान के हक़ में देकर उनको कामयाब बनाकर उनको पार्लियामेंट तक पहुंचाइएगा। आपकी एक सीट की कामयाबी जो है ना मुसलमानों की कामयाबी होगी। आपकी आवाज़ को वहाँ तक आप पहुँचा सकते हैं। 25 साल से आप पीछे पड़े हैं, आपकी कोई भी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने वाला नहीं है। एक मौका हम लोगों को मिला है, इस मंसूर अली खान को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर उनको कामयाब बनाकर पार्लियामेंट तक उनको भेजने की कोशिश करिएगा। ये मेरी आप तमाम से अपील है। जुमतुल विदा ये गया, ये जुमतुल विदा ये आप जो मौजूदा सरकार है उसकी विदाई का जुमा बनाकर इसको जो है ना उस सरकार को भी विदा करिएगा और जो है ना इनको बड़ी इससे जो है ना कामयाब बनाइएगा। ये मेरी आप तमाम से गुजारिश है, ये हमारे कर्नाटक के वोटरों से मेरी गुजारिश है।